इंग्लिश का सेंटेंस देखेंगे, हैव योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट, पहले अपना नाश्ता कर लो। अगर किसी ने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो उसके लिए सेंटेंस बनेगा कि हैव योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। आगे देखें, पहले इंग्लिश वाला ही सेंटेंस देखेंगे कि यू गाइज ऑलवेज हैव फन, आप लोग हमेशा मज़े करते हैं। सामने वाला जो है बहुत मज़े कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो उसके लिए ये वाक्य बोला जाएगा कि यू गाइज ऑलवेज हैव फन। फिर है आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मुझे ढेर सारे काम करने हैं। किसी को बहुत सारे काम करने हैं, किसी के पास बहुत सारे काम करने के लिए हैं, तो दोनों के लिए बोला जाएगा कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, यानी मेरे पास है क्या, अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम, टू डू, करने के लिए। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आगे है आई एम नॉट फ्री, कोई फ्री नहीं है, किसी को कहीं जाने के लिए बोला जाए तो हम उसे कह रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो वो बोलता है सामने वाला कि आई एम नॉट फ्री। तो सामने वाला आपको कहता है कहीं जाने के लिए तो आप बोलेंगे आई एम नॉट फ्री। फ्री का मतलब यहाँ पर खाली ना होना, ठीक है। तो मैं खाली नहीं हूँ, यानी मेरे पास भी काम है, मैं फ्री नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री। फिर आगे देखें, इंग्लिश वाला सेंटेंस ही देखेंगे, यू कुड हैव ओपन द डोर, आप दरवाज़ा खोल सकते थे। तो यहाँ पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम कह रहे हैं किसी और ने खोल दिया, तो हम उसे कहते हैं कि आप दरवाज़ा खोल सकते थे। तो यू कुड हैव ओपन द डोर, यू कुड हैव ओपन द डोर। आई एम गेटिंग लेट टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, यानी कहीं पर भी किसी भी काम के लिए जाने के लिए देर हो रही होती है तो आप ऐसे ही बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट टू द ऑफिस या टू द स्कूल, ठीक है, जो भी वर्क प्लेस है, आई एम गेटिंग लेट टू द ऑफिस। नाउ प्लीज़ हैव योर ब्रेकफास्ट, यानी अब प्लीज़ यानी कि कृपया अपना नाश्ता कर लीजिए। नाउ प्लीज़ हैव योर ब्रेकफास्ट, नाउ प्लीज़ हैव योर ब्रेकफास्ट, अब कृपया अपना नाश्ता कर लीजिए। किसी सामने वाले से रिक्वेस्ट कर लें कि अब तो नाश्ता कर लो। आई कांट फाइंड माई शर्ट, मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, यानी कि सामने वाला पर्सन अपनी शर्ट को ढूंढ रहा है और उसे नहीं मिलती है, तो वो कहता है कि आई कांट फाइंड माई शर्ट, मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही है। आई कांट फाइंड माई शर्ट। फिर है इट्स कैप्ट, इट इज़ या इट्स कैप्ट इन द राइट ड्रॉर ऑफ द अलमीरा, इट्स कैप्ट इन द राइट ड्रॉर ऑफ द अलमीरा, यानी कि अलमारी के राइट ड्रॉर में ही रखी है जो शर्ट है या जो भी कोई चीज़ है जो नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर शर्ट की बात हो रही है, तो इट्स कैप्ट इन द राइट ड्रॉर ऑफ द अलमीरा, यानी अलमीरा के राइट ड्रॉर में रखा है, जो भी शर्ट है उसकी बात हो रही है। सी आई टोल्ड यू, देखो, सी देखो, मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू, सी आई told you. I never find anything on time in this house. मुझे इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती, जैसे कि टाई हो गया, शर्ट ढूंढना। तो यहाँ पर कोई भी सामान हमें नहीं मिलता है तो उस समय ये वाक्य बोला जाएगा कि I never find anything on time in this house. I never find anything on time in this house. तो मुझे इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है, समय पर, on time। आगे देखते हैं, What have you done to this room? तो ऐसा क्वेश्चन किया जाता है
यानी जब कोई कमरे को अव्यवस्थित कर दे तब हम बोलेंगे व्हाट हैव यू डन टू दिस रूम, यानी कि तुमने इस कमरे का क्या किया है, क्या हाल किया है। तो इस तरीके से तुमने इस कमरे का क्या किया है मतलब कि तुमने इस कमरे का क्या हाल कर दिया है। व्हाट हैव यू डन टू दिस रूम। फिर है कि यू कुड हैव आस्क्ड मी बिफोर, यानी कि आप मुझसे पहले भी पूछ सकते थे। पूछा नहीं तो पहले भी तो पूछ सकते थे। यू कुड हैव आस्क्ड मी बिफोर। फिर है कि बिफोर मेसिंग द रूम अप यू कुड हैव जस्ट आस्क्ड मी, यानी कि कमरे में गंदगी मैसअप करने से पहले पहले आप मुझसे पूछ सकते थे। बिफोर मेसिंग द रूम अप यू कुड हैव जस्ट आस्क्ड मी। आई हैव जस्ट क्लीन द रूम, मैंने अभी कमरा साफ़ किया है। तो किसी ने गंदा कर दिया, मैसअप कर दिया रूम को, जिसने साफ़ किया है वो बोलता है कि मैंने अभी कमरा साफ़ किया, तो आई हैव जस्ट क्लीन द रूम। सेंटेंस है कि कभी कभी, हिंदी का देख लेते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे एक हाउसवाइफ से शादी नहीं करनी चाहिए थी। Sometimes I feel I shouldn't have married a housewife. तो sometimes I feel I shouldn't have married a housewife, यानी कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे एक हाउसवाइफ से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, तो शी विल कम बैक इन कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों में, इन कपल ऑफ डेज। शी विल कम बैक इन कपल ऑफ डेज। तुमने यह सब कब सीखा। When did you learn all of this? When did you learn all of this? तुमने यह सब कब सीखा। यहाँ पर सीखा है, सीख नहीं। मैं आपसे मेरे लिए खाना बनाने के लिए कह रहा हूँ या कह रही हूँ, तो आई एम आस्किंग यू टू कुक फॉर मी। आई एम आस्किंग यू टू कुक फॉर मी। तो मैं आपसे मेरे लिए खाना बनाने के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ पर आस्क का मतलब कहना, किसी को बोलना। मैं इतनी देर तक रसोई में खड़ी नहीं रह सकती, तो खाना बनाने के लिए कहा, तो सामने वाले पर्सन ने कहा कि मैं तो इतनी देर तक जो है किचन में खड़ी नहीं रह सकती, यानी कि इतनी देर खड़ी रहकर काम नहीं कर सकती। तो आई कांट स्टैंड इन द किचन फॉर सो लॉन्ग। आई कांट स्टैंड इन द किचन फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर तक। आगे देखे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ जंक फूड खाए, यानी बाहर का खाना खाए, तो यू वॉन्ट योर मदर टू ईट जंक फूड। यू वॉन्ट यानी कि तुम चाहते हो, यू वॉन्ट योर मदर, तुम्हारी माँ, मम्मी, टू ईट जंक फूड, यानी कि तुम चाहते हो तुम्हारी माँ जो है जंक फूड खाए, तुम जंक फूड खिलाना चाहते हो। मुझे फैंसी फूड की आदत नहीं है, जो बाहरी फैंसी फूड आते हैं उनकी। तो आई एम नॉट यूज्ड टू फैंसी फूड। आई एम नॉट यूज्ड टू फैंसी फूड। क्या तुम मेरे लिए नमक ला सकते हो। यहाँ पर तो किसी से हम जो है नमक लाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर भी हो सकता है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी। कैन यू गेट मी सॉल्ट। कैन यू गेट मी सॉल्ट। फिर यहाँ पर क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। कुछ भी रिक्वेस्ट करने के लिए, घर में किसी से कोई चीज़ मंगा रहे हो तो कैन का इस्तेमाल, कैन यू गेट मी वाटर, कैन यू गेट मी सॉल्ट, इस तरीके से। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। ये कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन। ये कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन। मैं सब्जियां काट रहा था, आई वॉज चॉपिंग द वेजिटेबल्स। आई वॉज चॉपिंग द वेजिटेबल्स। अब से हम घर के कामकाज में हाथ बटाएंगे या बांट लेंगे, जो घर का काम उसको शेयर कर लेंगे अब से, आगे से। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी अब से आगे से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल शेयर, हम बांट लेंगे, द हाउस होल्ड चोर्स। वी विल शेयर द हाउस होल्ड चोर्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल शेयर द हाउस होल्ड चोर्स। तो इसी तरीके से इन सारे सेंटेंसेस को
ये रोज़मर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्लिश टू हिंदी यानी ट्रांसलेशन भी दे रखा है, तो इंग्लिश के सेंटेंसेस है जिनका रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से दोबारा से इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं।